आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आवाज जा रही है? आवाज नहीं आ रहा है? बगलवा कहीं का तो कैसे बोल रहा है नहीं आ रहा है? वीडियो नहीं चल रहा है? कोई प्रॉब्लम है क्या? वीडियो चल रहा है कि नहीं? हम साइड में हैं यार। वीडियो तो चल ही रहा होगा। क्या हुआ वीडियो में? सब चीज आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना? टेक्टोनिक प्लेट बताना था। कल चट्टान के बारे में बताए थे। ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान, बलुआ पत्थर, सेल खड़िया, चूना पत्थर, ये सब क्या थे? सब ये सब आपके औषधि चट्टान थे सब। और ग्रेना ये नीस हो गया, सरपेंटाइन, ये आपका मार्बल वगैरह, ये रूपांतरी चट्टान थे। मटेरियल में आपको अच्छे से लिखा हुआ होगा। शायद इसका पीडीएफ नहीं डाला होगा। अच्छा हाँ, पीडीएफ चिल्ला रहा है। हाँ हाँ, इसका पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ डाल देंगे। देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है ना कि हमको लिखवाने की आदत थी। जब से लॉकडाउन नहीं हुआ था तो पीडीएफ नहीं देते थे, लिखवाते थे, तो उसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। खैर अब इस बार हम कोशिश करेंगे आपको एक ही बार में पूरा पीडीएफ दे दें। एक ही बार में क्या कर दे, पूरा पीडीएफ दे दे। आप उसको सुधारते रहिएगा। देखिए अब हम आपको बताते हैं चट्टान जो हो गए सब। ये पृथ्वी है ना, आपको पता है ये क्रस्ट है। ये क्या है? क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट है। क्रस्ट क्रस्ट जो होता है, इसका ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? ये इस क्रस्ट का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? देखो अपर लोअर क्रस्ट को गोली मारो, बच्चों वाला चीज है। ये क्रस्ट का ये भाग क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर। क्या कहलाएगा? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। लिथ मतलब क्या होता है? चट्टान। लिथोस्फीयर किसका बना होता है? चट्टान का बना होता है। लिथोस्फीयर किसका बना होता है? चट्टान का बना होता है, जिसे स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। इसके नीचे ये मेंटल है। मेंटल है। बताइए तो मेंटल में मैग्मा पाया जाता है, इसका ऊपरी भाग क्या कहलाता है? मेंटल में मैग्मा पाया जाता है, इसका ऊपरी भाग क्या कहलाता है? मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? सर हम तो नोट्स बना लिए। बहुत अच्छा बात है। नोट्स जो बना रहा है उसके लिए तो एकदम बढ़िया है। जो बात को सुन सुन के थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट लिख के फिर लास्ट में बैठ के एक नोट्स बना रहा है, उसके लिए तो एकदम बेस्ट है। एक रफ कॉपी लीजिए, उसमें पहले जो पढ़ा रहे हैं साथ साथ थोड़ा 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 लिखते चलिए, फिर एक फेयर बना लेंगे तो सबसे बेस्ट है वो। उसके लिए तो एकदम बेस्ट है वो। लिथो इसमें इसको बोलिए तो ये कौन सा है? ये एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर। चट्टानों का रॉक साइकिल बता दिए थे ना, रॉक साइकिल बता दिए थे। अब देखिए ये जो भूपर्पटी है जिसमें हम लोग रहते हैं, ये जो रहते हैं, एक 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 तो खड़ा भूपर्पटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से उखाड़िएगा, आपको ये भूपर्पटी जो दिख रही है आपको इस तरह से नहीं दिखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे भूपर्पटी को उखाड़िएगा तो एक ऐसे भूपर्पटी उखाड़ के चली जाएगी, ऐसा नहीं मिलने वाला है आपको। भूपर्पटी जो है वो अलग अलग टुकड़ों में बनी है। जैसे देखिए भूपर्पटी मतलब क्या होता है? क्रस्ट। तो ये हो गया कोर, ये हो गया मेंटल। कोर एंड मेंटल। अब बार बार थोड़े बोलेंगे कि अपर कोर, लोअर कोर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर मेंटल को ऐसा कहते हैं, लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट। अपर क्रस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर के। बार बार बोलेंगे ये जो है। अब बात समझिए, हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि ये जो ऊपर वाला क्रस्ट जो देख रहे हैं, ये ऊपर का जो ये क्रस्ट है, ऐसा नहीं है कि ये क्रस्ट हैरी हेस ने क्या कह दिया था? इन्होंने कहा कि ये जो क्रस्ट आप देख रहे हैं ये एक में जुड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग है। ये जो क्रस्ट है ये अलग है। ऐसा नहीं है कि आप इसको हटाएंगे तो सीधे का हचाक से गिरेंगे मेंटल में, ऐसा नहीं है। ये कई पार्ट में बना हुआ है क्रस्ट। क्रस्ट क्या है? कई पार्ट में बना हुआ है। देखिए
इनके हिसाब से क्रस्ट जो था वो टुकड़ों दर टुकड़ों में बना हुआ था। कैसे? कोई टुकड़ा मजबूत था, कोई टुकड़ा कमजोर था। जैसे कोई यहाँ का टुकड़ा है इस तरह से क्रस्ट का, कोई और टुकड़ा होगा जो यहाँ है, कोई ऐसे है, कोई इस तरह से है, कोई ऐसे है। इस टाइप का क्या है? क्रस्ट है। यानी अलग अलग टुकड़ों में क्रस्ट है, जिसको एक सेपरेट सेपरेट उठाएंगे तो ये अलग हो गया, इसको उठाएंगे तो ये एक अलग निकलेगा, इसको उठाएंगे तो ये एक अलग निकलेगा, इसको हटाएंगे तो ये अलग निकलेगा। सब अलग अलग है, सब क्रस्ट का भाग। और इसके नीचे जो है ये है आपका क्या चीज? लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर किस पर तैर रहा है? स्टेनोस्फीयर पे तैर रहा है। ये तो स्टेनोस्फीयर है ना, ये रेड वाला एरिया क्या है? स्टेनोस्फीयर। और ये क्या चीज है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के ऊपर क्या है? सब प्लेट। क्या है? सब प्लेट। ये देखिए, पहला प्लेट लग गया, ये दूसरा प्लेट लग गया, ये तीसरा प्लेट लग गया, ये चौथा प्लेट लग गया। तो ये जो पृथ्वी का आप ऊपरी भाग देख रहे हैं, हम किस पे रहते हैं? हम लोग रहते हैं प्लेट पर। हम लोग रहते हैं प्लेट पर, और ये प्लेट रहता है लिथोस्फीयर पे। लिथोस्फीयर तैर रहा है स्टेनोस्फीयर पर। लिथोस्फीयर तैर रहा है स्टेनोस्फीयर पे। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत तो बोलो भाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दोबारा बनाते हैं, दूसरा फिगर बनाते हैं, जिसमें आप लोग को और बढ़िया से समझ में आएगा। ये भैया कोर, ये मेंटल, ऊपरी भाग स्टेनोस्फीयर। ये ऊपरी भाग क्या है? स्टेनोस्फीयर है। स्टेनोस्फीयर है ना, इसका ऊपरी भाग स्टेनोस्फीयर। चलिए, ये आपका लिथोस्फीयर। क्या है? लिथोस्फीयर। और ये क्या है? स्टेनोस्फीयर। पूरा का पूरा तो मेंटल है ना ये। अब इसमें है आपका प्लेट। इसमें क्या है? इस पे क्या तैर रहा है? प्लेट तैर रहा है। अच्छा से समझाएं। फिगर कुछ कुछ बड़ी उठपटांग होते हैं सब बाबू, बनते जल्दी नहीं है सब। अब हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझाया जा सके, कोशिश तो यही रहती है। देखिए, इस स्टेनोस्फीयर पे प्लेट है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, कोई ये वाला प्लेट है, कोई ऐसे वाला प्लेट है। अब इस प्लेट के पास अगर आप देखेंगे तो ये गहरा है। इस गहरे प्लेट में अगर पानी भर जाए तो इसी को कहते हैं समुंदर। इसे क्या कहते हैं? समुंदर। तो ये वाला प्लेट सागरीय प्लेट है। कैसा प्लेट है? सागरीय प्लेट। और ये वाला प्लेट स्थलीय प्लेट है। ये क्या है? स्थलीय प्लेट। सागरीय प्लेट और स्थलीय प्लेट। तो हम लोग किस पर चलते हैं? प्लेटों पर चलते हैं, जिसे किसने खोजा था? हैरी हैस ने कहा था। ये जो प्लेट दिख रहा है, जिसको हम टांग के बाहर लाए हैं, ये टांग कर बाहर लाए हैं, ये प्लेट कितना मोटा होगा? अंदाजा लगाइए, ये प्लेट कितना मोटा होगा? ये प्लेट कितना मोटा होगा आप बताइए। अरे राज कनौजिया क्या बोल रहा है रे? इसमें तो कोनो लड़किया को कुछ बोल रहा है रे, लोला कहीं का। तो हम डिलीट कर देते हैं एप्लीकेशन से, भाग यहां से जा। एक सौ चार नहीं हो, 100 किलोमीटर, हाँ 100 से 150 किलोमीटर मोटा होता है। 100 किलोमीटर लगभग, ये कितना किलोमीटर होता है? 100 किलोमीटर मोटा होता है। अब देखिए भैया, मेरी ओर ध्यान से देखिए, आप लोग अब मेरी ओर सब लोग ध्यान से देखिए। जिस घर पर हम लोग रहते हैं, हम लोग का घर एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला बनता है। तो जो घर की ढलैया होती है ना, वो 6 इंच की होती है, इतना मोटा। घर की ढलैया जो होती है वो इतना मोटा ढलैया होता है। इसी पर पूरा घर टिका होता है। हम लोग उस पर हुमच हुमच के कूदते हैं, घर नहीं भंसता है।
जो ओवर ब्रिज होता है जिसपे से ट्रेन चलती है, वो ट्रेन का ढलैया जो होता है वो 1 फीट मोटा होता है। कितना मोटा होता है? 2 फीट मोटा होता है। इतना मोटा 2 फीट, तो उतना बड़ा ट्रेन रोक लेता है। क्या होता है? ट्रेन रोक लेता है। सोच सकते कितना भयानक। और अगर इस ससुरा फीट में इतना मजबूत है तो मीटर में कितना मजबूत होगा, किलोमीटर में कितना मजबूत होगा। ससुरा 100 किलोमीटर इतना मोटा है, धंसेगा कैसे? ये धंसेगा कैसे? नहीं धंसता है। धंसेगा कैसे? नहीं धंसता है। ये धंसता नहीं है। दूसरा फिगर देखिए, इसमें आपको और क्लियर होगा। देखिए, हम इसमें आपको जानबूझ के इस टाइप का बना रहे हैं ताकि क्लियर हो। कोर, ये क्या है? क्रस्ट है। ये सब क्या है? सब पृथ्वी के प्लेट है। सब पृथ्वी का ये क्या है? प्लेट है। कितना किलोमीटर मोटा प्लेट है? प्लेट की मोटाई, प्लेट की मोटाई 100 किलोमीटर। प्लेट की मोटाई कितनी किलोमीटर? 100 किलोमीटर। अब इस प्लेटवा में ना कहीं कहीं एक बात बताइए, अगर इस प्लेट में हम यहाँ छोटा सा छेद कर देंगे, ऐसे छेद कर देंगे, तो क्या पृथ्वी धंस जाएगी? नहीं धंसेगा। अगर हम यहाँ छेद कर दे तो भी नहीं धंसेगा, यहाँ छेद कर दे तो भी नहीं धंसेगा, यहाँ कर देंगे तो भी नहीं धंसेगा, यहाँ भी नहीं धंसेगा, इसे भी नहीं धंसेगा। इसमें जगह जगह पे छेद है, अंदर जगह जगह पे खाली जगह है। आप बताइए क्या ये धंस जाएगा? हम जिस छत पे है ना, ये घर है, इसके ऊपर जो छत है वो महज 4 इंच 6 इंच मोटा ढलैया है, तो ये धंसिए नहीं रहा है। कमरा टाइप का खाली जगह है, इसमें बड़का बड़का कमरा टाइप का खाली जगह है। कमरा टाइप का क्या है? खाली जगह है। समझ में आ रहा है कि नहीं? धंसेगा? नहीं धंसेगा। इसी कमरवा में ना ससुरा पानी घुस गया है। इसी कमरवा में पानी घुस गया है। कमरवा में क्या हो गया? पानी घुस गया है। पानी भरा हुआ है इसमें, सूख सूख के इसी में पानी भर गया है। आप बताइए क्या ये पृथ्वी धंस जाएगी? क्या पृथ्वी धंसेगी रे बकलोलवा? इससे पृथ्वी धंस जाएगी? नहीं धंसेगी, पृथ्वी नहीं धंसेगी। प्लेट पर पृथ्वी नहीं धंसती है, उसमें जगह जगह भोंका है, थोड़ा थोड़ा बड़ा। अब बताओ यार, इतना बड़ा पृथ्वी में इतना सा भोंका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो घर में कमरा बनता है वो भी तो भोंका रहता है यार, कहाँ धंस जाता है? नहीं धंसता है, नहीं धंसेगा, ये नहीं धंसेगा। इसी का फायदा उठा लिया मानव, क्योंकि इतना बड़ा दलिद्र मानव है कि इसका कभी भूख और प्यास मिटेगा नहीं। हैंडपंप का खोज कर दिया और हैंडपंप डाल के पानी निकाल लिया इसमें से, हैंडपंप डाल के पानी निकाल लिया। कभी कभी सुने हैं लोग कहते हैं कि और गहरा करो, तो मिस्त्री कहता है कि भैया वाटर लेवल यही है, और गहरा करेंगे ना तो पानी नीचे नहीं है, फिर बहुते नीचे जाना पड़ेगा। इससे अच्छा आप 80 फीट पे रुक जाइए, नहीं तो 80 फीट पार करेंगे ना तो अगला वाटर लेवल जो मिलेगा वो 200 फीट पे मिलेगा, और उसके अगला वाटर लेवल कहेगा कि औरों नीचे, अगला वाटर लेवल ससुरा 500 फीट पे चल जाएगा, निकालने में दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी को कहते हैं वाटर लेवल। अब बताओ तो यहाँ हम नल खोद देंगे, पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो हर जगह नल खोद देने से पानी नहीं निकलता है, हर जगह नल खोद देने से पानी नहीं निकलता है, उसके नीचे वाटर लेवल होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग ऑल माय डियर सीबीएसई स्टूडेंट्स? नहीं समझा? समझ रहा है? समझ रहा है। एक बात बताइए, हम आपसे पूछते हैं, कोई ऐसा जगह है जो वाटर लेवल है जी? ये अगर एक जगह कहीं पर वाटर लेवल पर पानी मिल गया तो क्या हम उसको हचहचा के नीचे फेंकेंगे तो पानी मिलते जाएगा कि खत्म हो जाएगा? क्या वाटर लेवल के नीचे भी वाटर लेवल होता है? ये कंफर्म है कि नहीं? मतलब क्या वाटर लेवल मिल गया पानी तो क्या वहां से घींचते जाएंगे पूरा नीचे तक पानी रहता है क्या? हाँ, हाँ नहीं रहता है।
नहीं रहता है पानी, पूरा नीचे तक पानी नहीं रहता है, वो तो थोड़ा थोड़ा मोखा मोखी में पानी है। अब इतना बड़ा पृथ्वी पर मोखा मोखी में पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे सेब खाते हो ना, तो बीचवा में खोखला जगह में बिया रहता है, तो सेब हित्ती चुकी रहता है, तो तुम्हारे लिए लगता है कि भाई छोटा सा मोखा है। लेकिन अब उसी तरह सोचो, पृथ्वी इतना बड़का है, कहीं कहीं मोखा मोखा में पानी है, उसी में नल डाल के निकाल दिया जाता है। राजस्थान में वाटर लेवल नहीं है, डालते रहिए नहीं निकलता। निकलेगा? नहीं निकलेगा। वाटर लेवल का कैसे पता करेंगे? वाटर लेवल का पता करने के लिए कुछ मशीनें आती हैं जो कुछ तरंगों को छोड़ती हैं, अंदर से पता करके आ जाती है। नहीं तो हैंडपंप से डाल डाल के वाटर लेवल निकाला जाता है। पूछा जाता है मोहल्ला में, चाचा आपका नल कितना फीट पे है? तो कहेंगे चाचा हमरा तो 40 फुट पर पानी आ गया है। तो मिस्त्री समझ जाएगा यहाँ पहला वाटर लेवल 40 फीट पर है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 60 फीट पर पानी निकल ही जाए। 60 फीट पे कोई जरूरी नहीं है कि पानी निकल जाए। होता है कभी 40 से 60 के बीच में पानी है और 60 के नीचे पानी ही नहीं है, फिर उसके नीचे जाना पड़ेगा 200-250 फीट नीचे, तो लगातार पानी नहीं है, कुछ लेवल में है, इतना मोखा में है, पता चला बगल में नल धंस गया तो नहीं निकलता है। तो कभी सुनते होंगे कि उस घर में पानी निकल गया 80 फीट पे और उसके बगल में आपका 80 फीट पे पानी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा जिस वाटर लेवल में था आप उसके साइड वाले में। कभी कभी देखेंगे किसी शहर में उस शहर के उस कोना पर पानी का लेवल है और शहर के इस कोना पे पानी का लेवल ही नहीं है। वो डिपेंड करता है कि प्लेट पर कितने वाटर लेवल है और कहाँ कहाँ है, इसका कोई फिक्स नहीं है। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम। अरे क्या इंदौर भोपाल कर रहा है लोग, यहाँ समझना। वाटर लेवल भाग जाएगा तो पानी सूख जाता है। अरे वाटर लेवल समझ में आ गया कि नहीं? किसी को वाटर लेवल में दिक्कत है तो बोलो। समझ में आ गया वाटर लेवल? जी हुजूर बोल रहा है, जी हुजूर बोलता है। चलिए अब मेरी ओर ध्यान से समझ लो, मेरी ओर। मेरी ओर ध्यान से समझिए, फिर से समझाते हैं वाटर लेवल। अब फिर से समझाने का मतलब अब पूरा डिटेल से थोड़े बताएगा आदमी, अब थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे। मेंटल है, क्या है मेंटल है? हालांकि मेंटल तो बड़ा होता है, हम समझाने के लिए आपको ऐसा कर दिए हैं। अब इसमें हम क्या भरने जा रहे हैं? वाटर लेवल। अब हम आपको वाटर का लेयर समझाना चाहते हैं। हम जानबूझ के क्रस्ट को बड़ा कर दिए ताकि समझने में दिक्कत हो। फिगर बनाएंगे तो बड़का बड़का आपको वाटर लेवल दिखेगा। इतना मोटा तो क्रस्ट होता नहीं है, क्रस्ट तो बस बहुत पतला है, 1% भागे है इसका। देखिए ध्यान से, ये मान के चलिए कि पहला वाटर लेवल है। कौन सा लेवल है? पहला वाटर लेवल। अब इसके नीचे भी एक वाटर लेवल है, लेकिन बहुत दूरी पर है, बहुत दूरी पर है। मान के चलिए कि ये 40 फीट पर है और ये 500 फीट पर है। ये कितना फीट पे है? 500 फीट पर। तो हैंडपंप वाला जब इसमें हैंडपंप लगेगा ना, तो उसको 40 फीट पे पानी मिल जाएगा, लेकिन उसके नीचे करेगा तो नहीं मिलेगा। सोचेगा और कर दे और कर दे और कर दे और कर दे, 200-250 जाएगा, कहेगा देखिए साहब वाटर लेवल नहीं मिल रहा है। काहे लिए पैसा बर्बाद कर रहे हैं? एक काम कीजिए, आरओ मशीन लगा लीजिएगा, पानी शुद्ध पिएगा। एक काम करते हैं हम यहीं लगा देते हैं, कौन डालेगा 500 फीट इतना गहरा? तो कहता है ठीक है भैया, आप वाटर लेवल नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो कभी कभी वाटर लेवल नहीं मिलता है। वाटर लेवल कभी कभी क्या होता है? नहीं मिलता है। किसी को दिक्कत? वाटर लेवल कभी कभी नहीं मिलता है। और कभी कभी वाटर लेवल के कई लेयर पाए जाते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ एक लेयर है, एक जस्ट उसके नीचे एक और लेयर है।
एक उसके लेयर, एक और लेयर मिल जाएगा, एक और लेयर मिल जाएगा, ऐसे भी हो सकते हैं वाटर लेवल के लेयर, कई ठो लेयर हो सकते हैं वाटर लेवल के। तो इस घर में तो सुविधा होगी कि भैया आपका मन है तो आप यहाँ से भी पानी निकाल सकते हैं, इस लेयर से, आपका मन है तो आप इस लेयर से पानी निकाल सकते हैं। ऐसे यूपी बिहार में बहुत ज्यादा लेयर मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे नदियां बहुत ज्यादा हैं। अब आप कहेंगे कि सर नदियां कैसे, क्या मतलब होता है इन सब का? देखिए वाटर लेवल में ये हो गया वाटर लेवल आपका। देखिए अब वाटर लेवल में गर्मी के दिन में वाटर लेवल भाग जाता है क्योंकि इनमें पानी आया कहां से था? जो बारिश होता है ना तो वही पानी रिस रिस के नीचे गया रहता है, बारिश का पानी ही रिस रिस के नीचे गया रहता है। तो गर्मी के दिन में बारिश होती नहीं है, ऊपर का पानी सूखा रहता है, ये धीरे धीरे भाप बन के उड़ जाता है, तो ये वाला वाटर लेवल सूख जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हर गांव में, भारत सरकार को भी देखिएगा, हर गांव में एक तालाब खुदवाती है, हर गांव में एक तालाब रखती है, हर गांव में एक कुआं होता है, कुआं रहे ना रहे एक बड़ा सा तालाब होता है। तो अगर एक बड़ा सा तालाब खोद देंगे आप हर एक गांव में, तो इस तालाब में पानी भरा रहेगा, इस तालाब में क्या रहेगा, पानी भरा रहेगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि इसमें जो वाटर लेवल है, बरसात के दिन में सूखेगा भी तो भी तो तालाब में थोड़ा बहुत पानी बचा ही रहेगा, ये जमीन की तरह तो सूखेगा नहीं जिस तरह से जमीन सूख जाता है। तो इसमें क्या होगा, पानी भरा रहता है। जब इसमें पानी भरा रहेगा तो ये पानी रिसे ले आए ससुरा, सब मिट गया। तनीषा के चक्कर में सब है, कोई बात नहीं, चलो। तो इसमें अगर तालाब खोद देंगे, देखिए तालाब अगर खोद देंगे तो इसमें वाटर लेवल हो गया। अब यहां से जो पानी है ये पानी रिस रिस के इधर उधर जाएगा, ये पानी क्या होगा, रिसेगा यहाँ से। इसलिए तालाब खोदना जरूरी होता है क्योंकि ये वाटर लेवल को मेंटेन करके रख देता है। वाटर लेवल को क्या करता है, मेंटेन किए रहता है। वाटर लेवल को क्या करेगा, मेंटेन कर देगा। तो हमेशा किसी भी गांव में या पोखरा वगैरह होगा तो देखिएगा जहां पे पोखरा वगैरह होता है उसके पास वाटर लेवल बड़ी जल्दी मिल जाता है क्योंकि वो वाटर लेवल को मेंटेन करके रखता है। और गांव वगैरह में पोखरा तालाब नहीं रहेगा तो जल्दी वहां वाटर लेवल नहीं मिलता है, किसी को दिक्कत। अब आपको क्या लग रहा था कि हम लोग का जमीनवा के नीचे पूरा पानी है? कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखिए अगर किसी को यहाँ पानी मिल गया, जैसे किसी व्यक्ति को यहाँ पानी मिल गया और दूसरा व्यक्ति है, इनको यहाँ पानी है, इसके बीच में कोई जरूरी नहीं है कि पानी मिल ही जाएगा। यहाँ नल खोदते रह जाएगा, पानी नहीं मिलेगा, खोदते रह जाइएगा, पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि पृथ्वी के नीचे कभी भी, आपको क्या लगता है, हम जब छोटे थे, हम आपको अपनी बात बता रहे हैं, हम जब छोटे थे तो हमको लगता था वाटर लेवल ऐसे है, ये हमारी सोच थी। हम ये सोचते थे कि ऐसे ससुरा वाटर लेवल है। क्या ऐसे वाटर लेवल है? आपको क्या लगता है वाटर लेवल ऐसे है? ये हम सोचते थे ऐसे। फिर मत मिट जियो, ये हम सोचते थे वाटर लेवल ऐसे है। अरे भैया अगर वाटर लेवल ऐसे रहता तो हई ऊपरा का पूरा जमीनिया इस पे फचाक से बैठ जाता। अब फच से बैठ जाता तो इधर उधर से ऐसे ऐसे पानी फेंका जाता, जा पानी फेंका गया, ऐसे ऐसे पानी फेंका जाता है। जो पृथ्वी लीक करता, भगवान देखता रे पृथ्वी को कौन फोड़ दिया रे, पानी फेंक रहा है इधर उधर से, पृथ्वी भड़क जाता, पानी पूरी हो जाता। वो तो लगता फोचका है पानी पूरी, वैसे नहीं है पृथ्वी। पृथ्वी पानी पूरी की तरह नहीं है, उस जगह तनी तनी भोंका भोंकी गई उसमें, तनी तनी। आगे बढ़े, नहीं समझ में आया यार? अरे समझ यार, ऐसे नहीं है, ऐसे पृथ्वी रहेगा फचाक से बैठ जाएगा हम लोग डोलने लगेंगे, लोग ऊपर तैरने लगेगा, और ये ससुरा काहे हिल रहा है, डेली भूकंपे रहेगा, ऐसे ऐसे हिल डुल करेगा, नाव की तरह होने लगेंगे हम लोग। नाव की तरह नहीं है ये। किसी को कोई दिक्कत समझ में आएगी? नहीं आ गया? रिस रिस का मतलब होता है कि पानी का एक जगह से दूसरी जगह, रिसाव का मतलब नहीं समझता है रे बकलोलवा कहीं का, पाकिस्तान से आया है का? कह रहा है कि सर रिस रिस के मतलब क्या होता है? अरे यार रिसाव का मतलब होता है यहाँ जो पानी है ये कोना कोनी में से बह होके इसमें चल जाता है, बह जाता है यहाँ पर, समझ में आ गया? रिसाव होने लगता है। किसी को दिक्कत? पैंट में बचपन में पेशाब करता था तो मोहरी तक भीग जाता था, कैसे?
ऐसे का निशाना लगा के पेशाब करता था, नहीं ना, रिस रिस के वहां तक चला जाता था। बकलोल कहीं का, रिसाव का मतलब नहीं समझता है कि रिसाव किसे कहा जाता है, बेवकूफ कहीं का। पैंट में पेशाब कर देना रात में, देखना रिसाव होगा ना तो पैर के मोहरी तक चला आएगा, तो समझ जाओगे ओह माय गॉड रिसाव मतलब पिलरी। पगला कहीं का, रिसाव नहीं समझता है। हाँ, प्लेट समझ में आ गया रे बउआ। तो लोग को समझाने के चक्कर में ना हमारा जोकर बनना पड़ता है। सियाल, सीमा, नीफे। देखो तुम लोग को कितना झूठ बताया गया था। पहले ऐसे बताए थे, पहले ऐसे बताए थे ना, उसके बाद क्या बताए थे, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ऐसे बताए थे, ऐसे बताए थे। उसके बाद फिर ऐसे बताए, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, कोर। क्या हो गया, कोर। और पूरे लिथोस्फीयर को हमने क्या कह दिया, प्लेट। पूरे इसको क्या कह दिया हमने, प्लेट। क्या कर दिया, प्लेट। क्या हो गया, प्लेट। पूरा लिथोस्फीयर प्लेट है। एक एक प्लेट है कि अलग अलग प्लेट है, एक ही तो प्लेट है कि अलग अलग प्लेट है। देखो भाऊ, चट्टान के बारे में हम कंप्लीट बता दिए। चट्टानों के नाम बस आपको याद रखने हैं। अब नाम हम याद नहीं ना करा सकते यार। अब मान के चलो आपको ग्रेनाइट याद ही नहीं है कि वो किस में है, तो ये हम तो नहीं करा सकते हैं आपको। चट्टानों का कंप्लीट कंसेप्ट बता दिए कि चट्टानों में जीवाश्म क्या होता है, ईंधन क्या होता है, ये कंप्लीट बता दिए। लेकिन चट्टानों का नाम जैसे मार्बल, नीस, सर्पेंटाइन, ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। वो आपको मटेरियल जो प्रिंट पीडीएफ है आपके उसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें याद ही करना पड़ेगा, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, हम कौन सी कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो आप जो उसको सोच रहे हैं कि सर नहीं बता, वो नहीं है, वो चीज कंसेप्ट जो चीजें थी बता दी आपको। आगे बढ़े, चलो भैया हो गया, यहाँ पे लिथोस्फीयर हो गया। प्लेट कितने हैं टोटल दुनिया में, टोटल दुनिया में 27 ठो प्लेट। टोटल दुनिया में कितने प्लेट है, 27 प्लेट। 20 प्लेट बड़े हैं और 20 प्लेट छोटे हैं, सॉरी 7 प्लेट बहुत बड़े हैं और 20 ठो प्लेट बहुत छोटे हैं। टोटल कितने प्लेट हैं, 20 प्लेट है। 20 छोटे और 7 बड़े प्लेट, 20 छोटे और 7 बड़े प्लेट। देखो भैया, एक ये प्लेट है, एक ये क्या है, प्लेट है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ठीक है, एक ये वाला प्लेट है। देखो भले ऊपर से हम लोगों ने इसको अलग अलग बांटा है, और एक यहाँ प्लेट है, और ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेट इतना बड़ा है, और ये अटलांटिक का प्लेट है, अटलांटिक का प्लेट है। गिनो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए अटलांट ये वाला जो प्लेट है ना, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये छोटे प्लेट में आएगा। ऑस्ट्रेलियन प्लेट बड़े में नहीं आता, ये छोटे में आता है, छोटे में आता है। और एक प्रशांत महासागर का प्लेट, क्या है सब, बड़े बड़े प्लेट, छोटे छोटे प्लेट, यही प्लेट है सब। अब बात समझिए ध्यान से, प्लेट जो है सब ना, इसके ये स्टेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहे हैं सब। प्लेट किसके ऊपर तैरते हैं, स्टेनोस्फीयर के ऊपर। देखिए प्लेट किस पे तैरता है, स्टेनोस्फीयर पे। तो कभी कभी इसमें कंपन हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, कंपन हो जाता है। और इसी कंपन के कारण कभी यूरोप वाला इधर ढकेल देता है और भारत वाला इधर ढकेलता है, तो हमेशा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पास, नेपाल के पास हमेशा भूकंप आते रहते हैं सर। हमेशा क्या आते रहते हैं, भूकंप आते हैं। तो भूकंप जब भी आएगा तो प्लेटों के टकराने वाले भाग पर आता है। जहां प्लेट आपस में अभिसरण यानी टकराते हैं तो भूकंप आता है। अब आप बताइए, भूकंप प्लेट के बीच में आता है या कगार यानी किनारे पे आएगा? भूकंप प्लेट के बीच में आता है या कगार पे आता है? आगे बढ़े,
किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, किनारे पर आता है। भूकंप हमेशा किनारे पर आता है। किस किनारे पे? अभी उसमें भी पूछता है किस किनारे पे आएगा। आप बताइए तो। हम किनारा लिखते हैं यहाँ पर, 1 नंबर 2 नंबर। बताइए भूकंप कहाँ आएगा? 1 नंबर पे आएगा कि 2 नंबर पे आएगा? भूकंप 1 नंबर पे आएगा कि 2 नंबर पे आएगा? अरे बीच में भूकंप नहीं आता है यार, बीचवा में कहाँ कोनो को टकराने का जगह है, भूकंप आ जाएगा। हाँ, 2 नंबर पर, 2 नंबर पे, क्योंकि जहां दूसरे को टकराता है तो देखिए प्लेटों के किनारा में से वह किनारा जो दूसरे से टकराने वाला होता है उसे हम लोग विनाशी कगार, भयानक किनारा कहते हैं, विनाश लाने वाला किनारा है। तो भूकंप हमेशा प्लेटों के टकराने से आता है और ये कगार पर आता है। हर एक कगार पे नहीं आएगा, ये केवल विनाशी कगार पर आता है। कहाँ आता है? विनाशी कगार पर आता है। एक बात बताइए, अगर कोई ऐसा प्लेट है जिसके अगल बगल में कोई दूसरा प्लेट नहीं है, एक ऐसा प्लेट है जिसके अगल बगल में कोई दूसरा प्लेट नहीं है, तो क्या वहां भूकंप आएगा? एक ऐसे प्लेट की कल्पना कीजिए जिसके अगल बगल में कोई दूसरा प्लेट नहीं है, तो क्या वहां भूकंप आएगा? एक एक कमेंट में कितना बार करता है रे, एक ही दिल है कितना बार जीतोगे? नहीं आएगा। वेरी गुड, नहीं आएगा। आप बताइए, आपको कोई ऐसा प्लेट दिख रहा है जो एकदम साइड में हो? आपके नजर में कोई ऐसा प्लेट है जो बिल्कुल ही साइड में हो? आपके नजर में कोई ऐसा प्लेट जो बिल्कुल साइड में हो? कौन सा है भैया? नहीं, कोई ऐसा प्लेट बताइए जो बिल्कुल साइड में। ऑस्ट्रेलिया साइड में नहीं है भैया, ऑस्ट्रेलिया हमेशा टकरा जाता है इंडियन प्लेट से। देखो ये इंडियन प्लेट है ना, ये इंडियन प्लेट है, इससे हमेशा ऑस्ट्रेलिया टकरा जाता है, हमेशा यहाँ टकरा जाता है, हमेशा इंडियन प्लेट से टकरा जाता है। तो ये तो साइड में नहीं है। कोई ऐसा प्लेट बताइए। ऑस्ट्रेलिया टकरा जाता है इंडिया से। अंटार्कटिका, वेरी गुड। अंटार्कटिका वाला जो प्लेट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंटार्कटिका वाला जो प्लेट है ये किसी के पास नहीं है, इसके अगल बगल में कोई प्लेट नहीं है सब। अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेट है जिसके अगल बगल में दूसरा कोई प्लेट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आएगा। मतलब यही हुआ कि अंटार्कटिका में भूकंप विल नॉट कम बिकॉज अंटार्कटिका इज सिचुएटेड सो फार डिस्टेंस इन डीप पोल ऑफ अर्थ, एकदम साइड में है वो, इसलिए वहां कोई भी भूकंप नहीं आएगा। अंडरस्टैंड सीबीएसई वाला? वेरी गुड। देखो ये बोका को क्या बोल रहा है, इंदल कुमार पूछ रहा है पृथ्वी का नीचा त्रिभुज के आकार का क्यों है? अरे बकलोलवा, इका पूछ दिया। देखो ऐसा ऐसा बोका सब जो है, इसी सब की छोड़ के भाग जाती है, ऐसा ऐसा लड़का सब। इसका कहना है कि आप पृथ्वी को ऐसे काहे बना रहे हैं, क्रस्ट मेंटल कोर, पृथ्वी को ऐसे क्यों बना रहे हैं? रे बुकवा, पृथ्वी ऐसे है, अब पृथ्वी ऐसे है, इसको हम काट के एगो चेप्पी निकाले हैं, जिस तरह तरबूजा काट के निकालता है कि देखिए तरबूजा अंदर तक कैसा है, तो ये चेप्पी निकाले हैं, वही चेप्पिया यहाँ है, क्रस्ट मेंटल कोर। हत्ते हत्ते पृथ्वी बनाते चले कि देख बबुआ, हाई देख पृथ्वी, हाई देख। बोका कहीं का कह रहा है कि खान सर आप हर जगह ऐसे पृथ्वी क्यों बना रहे हैं? हर जगह ऐसे बना रहे हैं, यहाँ भी ऐसे बना दिए, यहाँ भी ऐसे। मैंने तो क्या चाहता है कि ऐसे ऐसे पृथ्वी बनाते चले, हाथे चढ़ जाएगा मेरा, बड़का बड़का पृथ्वी बनाते चलेंगे। दूर तो जितना छाटल लड़का पहुंचता है सब हमारे पास पहुंचता है। मतलब हर जगह से, जैसे कैसे मरीज हर जगह से रिजेक्ट हो जाएगा, एम्स में आएगा क्योंकि उसको पता है कि इसके बाद रिजेक्ट होके तो कहा जाएगा, एकदम छाट जाएगा। जब नहीं समझ में आएगा तब हमारी बात आएगी, सर जी त्रिभुज क्या बना रहे पढ़ा दिए बबुआ, पढ़ा दिए। जब ये पढ़ा रहे थे ना क्रस्ट मेंटल कोर, तो वहां पढ़ा दिए। आगे देखते हैं, समझ में आ गया? सीबीएसई बोर्ड का होगा लग रहा है।
नहीं, सीबीएसई वाला होशियार होता है, सब में बोका नहीं होता है सब। तब ये सो रहा होगा। हम तो दोनों बोर्ड से है यार, हम आधा सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं। देखो, शुरुआत के 10 सालों तक हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं, उसके बाद फिर 4 साल हिंदी बोर्ड से पढ़े हैं, फिर बीएससी किए तो इंग्लिश मीडियम से कर लिए। तुमको लगता है हम बीएससी किए हुए हैं? ज्योग्राफी मेरा एकेडमिक में था ही नहीं, हिस्ट्री। आगे देखो, दुनिया में कितने बड़े प्लेट हैं? 7 बड़े प्लेट हैं। छोटे प्लेट की संख्या 20 है। छोटे प्लेट की संख्या 20 है। देखिए, जिस जगह पे समुद्र है, जिस जगह पे क्या है, समुद्र है, वहां प्लेटों की ऊंचाई थोड़ी सी कम है। जहां समुद्र है वहां प्लेटों की ऊंचाई क्या है, कम है। ये समुद्र जहां है, ऐसे समुद्र है, तो अब यहाँ देखिए, ये प्लेट यहाँ पर कम गहरा है, तो यहाँ पे लगभग ये 70 किलोमीटर होगा लगभग। और जहाँ प्लेट जहाँ जमीन है वहां पर प्लेट लगभग 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ये जमीन हो गया। यहाँ पर ये जमीन है, छोटुआ पानी में तैर रहा है, बुला रहा है छोटियों को, हाँ मत जाइए डूब जाएगी तू। समझा गया? तो जहां पर समुद्र है वहां पर प्लेटों की मोटाई थोड़ी सी क्या है, कम है। जहां समुद्र है वहां प्लेटों की मोटाई कम है, और जहां समुद्र नहीं है, जहां जमीन है, वहां प्लेटों की मोटाई ज्यादा है। तो हैरी हैस नामक विद्वान ने जो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया कि 7 बड़े प्लेट और 20 छोटे प्लेट है, इसमें से कुछ प्लेट बहुत फेमस है सब, जैसे नजका प्लेट, एक तो कोकोस प्लेट, एक बहुत फेमस प्लेट है जिसका नाम है कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट यहाँ पर है, अंटार्कटिका के पास है कोकोस प्लेट। एक कोकोस प्लेट है, बहुत फेमस प्लेट है। नजका प्लेट और कोकोस प्लेट फेमस है सर। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कोकोस प्लेट कहाँ है। कोकोस प्लेट एक बहुत छोटा प्लेट है जो मैक्सिको के खाड़ी के पास है, कैलिफोर्निया के जस्ट इधर एक छोटा सा प्लेट है कोकोस प्लेट। ये बार बार इससे टकरा जाता है, जिस वजह से भूकंप आते रहता है। जिस वजह से क्या आते रहता है, भूकंप आते रहता है। यहाँ एक बहुत बड़ा प्लेट है जिसका नाम है मध्य महाद्वीपीय प्लेट। ये महाद्वीप के बीचों बीच से ये प्लेट आ रहा है जिसका नाम है मध्य महाद्वीपीय प्लेट। भारत और नेपाल के ऊपर से जाता है ये मध्य महाद्वीपीय प्लेट। ये मध्य महाद्वीपीय प्लेट है यहाँ से। तो भारत में जो भूकंप आते हैं वो किसके वजह से आते हैं, मध्य महाद्वीपीय प्लेट। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर, नेपाल, भूटान, म्यांमार ऐसे होते हुए जाता है। ये कहाँ तक जाता है, इंडोनेशिया तक जाता है। 2004 में इंडोनेशिया में भयानक भूकंप आया था, समुद्र का पानी छलक गया था। तो समुद्र के पानी जब भूकंप के कारण छलक जाता है, समुद्र का पानी जब भूकंप के कारण छलक जाता है, तो ऐसे छलकौआ पानी को हम सुनामी कहते हैं। छलकौआ पानी को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। भूकंप के कारण छलकौआ पानी क्या कहलाएगा, सुनामी कहलाता है। तो भारत में जो भूकंप आता है वो मध्य महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से आता है, जो नेपाल के पास जाता है, इसलिए नेपाल को हमेशा दहला के चला जाता है। अब ये आप समझ में आ गया, प्लेट के आधार पर अपना भूकंप क्या पढ़ना है, भूकंप। और भूकंप पढ़ लिए तो सुनामी आ गया। भूकंप और सुनामी एक जैसे होते हैं। भूकंप और सुनामी कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब भूकंप और सुनामी पढ़ाना बच गया। चलिए अब कल क्लास करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब जाए हम नाश्ता करने के लिए, सवेरे से नाश्ता नहीं किया। नाश्ता खाना एक के बार कर लेंगे। जापान में बहुत ज्यादा आता है। देखो भैया, जापान में ये क्यों आता है, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है। कौन सा प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। और जापान एक छोटा सा प्लेट पर है, इसलिए हमेशा इन दोनों के बीच में टक्कर होते रहता है। एकमात्र महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागर का अलग से एक प्लेट है। ये देखिए, ये हमेशा टकराते रहता है, इसलिए जापान में हमेशा दहलते रहता है। अब भूकंप बच गया, कल क्लास करेंगे।